अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी ताज़ा तरीन कहानी दूसरा पहलू लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। वो बहते दरिया जैसी हैं या फिर तेज़ धूप में छाँव की तरह। मुझे उनके साथ छुट्टी बिताना अच्छा लगता है। पिछले इतवार मैंने उनसे कहा भी था कि आप मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। वो बोली, माँ हूँ तुम्हारी, सब जानती हूँ, ये भी। और हाँ, अच्छे दोस्तों को मन की बात कहनी नहीं चाहिए, समझने के लिए छोड़ देनी चाहिए। और मैं मुस्कुराती रही थी। कितनी देर मैं सोचती रही थी कि इतनी प्यारी दोस्त मिलने पर खुद को खुशकिस्मत समझूं या दोस्त जैसी माँ मिलने पर। कुछ बातें तय होने के लिए नहीं बनी होती हैं हमेशा उलझे रहने के लिए, ताकि हम जान पाएं कि खूबसूरती सिर्फ सुलझ जाने में नहीं, कभी कभी उलझ जाने में भी होती है। मैंने लिखा और डायरी के पहले पन्ने पर लिखे लफ्ज़ों को निहारती रही। डियर पिकुल, तुम्हारे लिए। जो मुझसे ना कह पाओ वो इससे कह देना। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारी माँ। मेरी इंटर पास करने पर माँ ने दी थी ये डायरी और मैं तब से इस डायरी में उनके बारे में ही लिख रही थी। खासकर उन गर्मियों की छुट्टी में जब माँ ऑफिस जाती और मुझे पूरा दिन अकेला बिताना पड़ता। उस डायरी में माँ के बारे में लिखना मुझे उनके साथ रहने जैसा ही लगता था। मैं डायरी बंद की और आंखें मूंद कर कुछ देर के लिए वहीं झूले पर बैठी रही। फिर उठी और किचन में जाकर माँ के लिए उनकी पसंद के पनीर पकौड़े बनाने लगी। माँ की ख़ास पसंद, हमेशा से। पहले खुद ही छुट्टी वाले दिन बनाया करती थी खुद के लिए, लेकिन जब से माँ का प्रमोशन हुआ माँ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहने लगी। तब से ये जिम्मेदारी मैंने संभाल ली थी। उनके चेहरे पर एक जानी पहचानी प्यारी सी मुस्कुराहट लाने की जिम्मेदारी। मैं कई बार सोचती थी कि क्या माँ को याद रहती होगी ये छोटी छोटी खुशियाँ। वैसे ऑफिस के कामों के बीच माँ को पिकुल का इंतज़ार करता चेहरा याद रहता होगा। वैसे लौटना कितना आसान और खुशियों भरा होता है जब जब पता हो कि दो आंखें इंतज़ार में दरवाजे पर टिकी होंगी। गाड़ी की आवाज़ से मेरे ख्याल थमे और कदम किचन से बाहर माँ की तरफ दौड़े। हेलो बेटा, माँ ने बैग एक तरफ रखते हुए कहा। कैसा रहा आज का दिन? मैंने माँ के गले लगते हुए पूछा। हर दिन की तरह अच्छा सा। माँ थक कर सोफे पर बैठी ही थी कि मैंने प्लेट उनके आगे रख दिया। पकौड़े, थैंक यू सो मच, आई लव सरप्राइजेज। माँ बच्चों की तरह चहक उठी। मैं माँ के पास ही बैठ गई। हम कुछ और बात करते इससे पहले ही एक और आवाज़ आई। हेलो आंटी। है पिकुल। मैंने पलट कर देखा। दरवाजे पर कबीर खड़ा था, चेहरे पर हमेशा जैसी मुस्कुराहट और आंखों में शरारत लिए। कबीर मेरा दोस्त, स्कूल से मेरे साथ पढ़ता था और अब कॉलेज में भी हम दोनों साथ ही थे। मगर किसी अनजाने के लिए ये बता पाना मुश्किल होगा कि वो माँ का दोस्त था या मेरा। जब भी घर आता मेरी शिकायतों की गठरी माँ के सामने रख देता। आंटी, इसने मुझको आंसर शीट ही नहीं दिखाई। आंटी, मैंने मूवी के टिकट्स ले लिए। फिर कहती है मेरा मन नहीं है। इतनी मूडी लड़की है ना ये। मैं हूँ कि इसके नखरे झेल कर भी जिंदा हूँ। कोई और होता तो मर जाता बेचारा या भाग जाता और फिर माँ और उसके कहकहे गूंज उठते। मैं पहले उस पर गुस्सा करती, उसके बाल बिगाड़ देती, तकिए से पीट देती, फिर मुझे भी हंसी आ जाती उसकी छोटी छोटी बच्चों जैसी शिकायतों पर और अपने मूडी होने पर। आज भी आते ही कबीर ने अपना शिकायती पिटारा खोल दिया था। आंटी, मैं कब से कॉल कर रहा हूँ मगर उठा ही नहीं रही। वो फ़ोन मैंने रूम में रख दिया है, मैंने देखा नहीं। मैंने थोड़ा याद करते हुए कहा। हाँ, फ़ोन तो रूम में रखने के लिए होता है। हम सब तो पागल हैं जो अपने साथ फ़ोन रखते हैं। सोचते हैं कि भाई कब किसको मेरी ज़रूरत पड़ जाए, है ना आंटी? आंटी के बच्चे, एक मौका नहीं छोड़ना मेरी शिकायत का। मैंने कहा तो माँ हंस पड़ी।
अच्छा, अब झगड़ना बंद करो। जो बात कहने आए थे अब कह लो। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। माँ अपने कमरे में चली गई। माँ के जाते ही कबीर ने खलंडरी चोला उतार दिया और संजीदगी से बोला, अच्छा सुन, शाम को कहीं बाहर चलें? कई दिन से साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तब से तू बस घर पर ही रहती है। नहीं, मेरा मन नहीं है, तू अपने किसी और दोस्त के साथ चला जाना। कहते हुए मैंने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे मन और ज़बान की बात मेल न खाने पर अक्सर हम किया करते हैं। बिल्कुल प्लीज़ ना, वो मुझे मनाते हुए बोला। कबीर बोला ना मैंने, मत जिद कर यार, मुझे नहीं जाना बाहर। मैंने बिगड़ते हुए कहा तो उसका चेहरा उतर गया। ठीक है, आगे से नहीं कहूँगा, सॉरी, उसने कहा और उठकर चला गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही। नहीं दी आवाज़, नहीं रुका। मेरा सबसे अच्छा दोस्त था वो। मुझसे रूठ कर जा रहा था। मुझे पता था कि गलती मेरी है, फिर भी मैंने रोका नहीं उसे और ना अपने मन को। वो अनचाहे ही गुजरे दिनों की धुंधली दीवारों को कुरेदने लगा था, भटकने लगा था बीते दिनों की गलियारों में, जहाँ की बातें मैं चाह कर भी भुला नहीं पाई। आंखें मन की दुनिया का रोशनदान होती है। ज़रा सी कोशिश करो और अंदर लिखा कच्चा चिट्ठा पढ़ लो। कबीर की आंखों से भी मैंने उसके अंदर झांक लिया था। जान गई थी कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त के लिए मैं सिर्फ दोस्त तो बिल्कुल नहीं हूँ, दोस्त से कुछ अलग सा। कई दफ़ा पढ़ा था मैंने, कभी शिकायती आंखों में तो कभी निहारती आंखों में। प्यार, हाँ, शायद प्यार ही था वो। कबीर अच्छा लड़का था। सच कहूँ तो मुझे भी उसके साथ वक्त बिताना पसंद था, पर मैं रोक लेती थी खुद को। माजी में उगी कांटों की बाढ़ मुझे रोक लेती थी। 8 साल पुराना वो वक्त याद आ जाता था जब मैं, माँ और पापा एक साथ रहते थे। माँ पापा दोनों एक ही ऑफिस में सर्विस करते थे। दोनों एक साथ ही पढ़े भी थे, एक ही स्कूल से। पापा को माँ बहुत पसंद थी और एक दिन पापा ने माँ को प्रपोज कर दिया था। साथ पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक साथ ज़िंदगी गुजारने की कस्में खा ली थीं। कस्में टूटने का डर साथ लेकर आते हैं। कितना अच्छा होता कि सिर्फ सफ़र होता, हम सफ़र बने रहने की कस्में न होती। सिर्फ रिश्ते होते, निभाने का बंधन न होता। शायद ज़िंदगी आसान होती, बहुत आसान। मैं जब से थोड़ा समझने लगी, माँ पापा के रिश्ते को उलझते हुए ही देखा। उन दोनों को आपस में लड़ते ही देखा था। न कभी साथ बैठकर डिनर करते, न सुबह का नाश्ता। ऑफिस से शुरू हुई लड़ाई घर तक आ जाती और घर के झगड़े दोनों के साथ ऑफिस तक जाया करते। माँ शुरू से ही सुलझी हुई थी और पापा थोड़े गुस्से वाले। हालांकि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार से बातें भी करते थे, अपना वक्त भी मुझे देते थे और मेरी हर जिद मान लेते थे। लेकिन मैंने जैसे जिद करना ही छोड़ दिया था, फरमाइशें करना बंद कर दिया था। मैं पापा से दूर दूर रहने लगी थी। खासकर उस दिन के बाद जब मैंने माँ पापा के कमरे से आती आवाज़ें सुनी थी। पापा की चीखती हुई आवाज़, चीज़ों को पटकने की आवाज़। कितना चिल्लाए थे पापा उस दिन माँ पर। मैं उस दिन पूरी रात जागती रही थी और सुनती रही थी कि हॉल में बैठी माँ कितनी सिसकियाँ ले रही हैं और पापा तो शायद सो गए थे। माँ को उस हालत में छोड़कर उस दिन के बाद जैसे सब कुछ बिखरता चला गया था। माँ चुप चुप रहने लगी थी। ऑफिस जाना भी छोड़ दिया था। बस कमरे में अंधेरा किए बैठी रहती। सारा दिन मैं पास जाती तो कहती, पिकुल बाहर जाके खेलो बेटा। अंदर ही अंदर कितना सताता होगा माँ को पापा का बर्ताव, और पापा को तो जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। वैसे ही ऑफिस के लिए निकलते और देर रात तक लौट आते। रिश्तों ने चुप की चादर ओढ़ ली थी। कभी कुछ कहा तो कड़वाहट भरा। फिर अदालत का फैसला कि पिकुल माँ के साथ रहेगी। मेरे लिए
वो दुनिया के सबसे अजियत भरे अल्फाज थे। कुछ बीते दिन मन की दीवारों पर दरारों जैसे ठहर जाते हैं। मौसम बदलती हैं, बारिशें धूप को ढक लेती हैं और धूप कोहरे वाली सड़कों को, मगर न दिल बदल पाता है और न उनमें पड़ी दरारें भर पाती हैं। ऐसी ही दरारें मैं बचपन से पाले चल रही थी, लेकिन वक्त ने कुछ हद तक माँ के मन को बदल दिया था। अब पापा हमारे साथ नहीं रहते थे, पर कभी कभी घर आते थे मुझसे मिलने। उनके आने पर माँ चुपचाप अपने कमरे में चली जाती, पर मुझे अच्छा नहीं लगता था। पापा का आना और मेरा पसंदीदा चॉकलेट लेकर आना तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा, पापा मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं कहकर चिल्ला पड़ती थी और वो हर बार कहते, मेरे लिए तो तू बच्ची ही हो। स्कूल जाने के लिए चॉकलेट की रिश्वत लेने वाली प्यारी सी बच्ची। और फिर हंसने लगते। मैं बताना चाहती थी उन्हें कि मैं बड़ी हो गई हूँ पापा, बहुत बड़ी हो गई हूँ, बहुत जल्द बड़ी हो गई हूँ। उसी दिन जिस दिन आपको चिल्लाते हुए सुना था, उस दिन जब माँ अंदर ही अंदर घुटने लगी थी, जब स्कूल में मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ कि आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने माँ के साथ खाई कस्में क्यों तोड़ दिए। पूरे पूरे दिन टपकती आंखों में आपको वो आंखें नहीं दिखी जिस पर आपने पहली दफ़ा अपना दिल हार दिया था। और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, ऐसी ढेरों सवालों के जवाब जिसे न मैं पापा से कभी कर पाई थी और न माँ से। बस खुद ही जवाब तय कर लिया था उनका। बता दिया खुद को कि रिश्तों के दायरे प्यार को ख़त्म कर देते हैं। दुनिया का हर प्यार इसी अंजाम के लिए पैदा होता है। कितना बेवकूफ़ी भरा है ना, खाक होने के लिए पनपना, डूब जाने के लिए तैरना। मैं सब सोचती हुई अपने कमरे में चली आई। फ़ोन उठाकर देखा तो कबीर का मैसेज था। सॉरी पिकुल, मेरी गलती पर खुद सॉरी बोल देना कबीर की पुरानी आदत थी। आई एम वेरी सॉरी कबीर, मैंने लिखा। 1 मिनट बाद उधर से जवाब आया, स्माइल प्लीज़। मैं अकेले ही मुस्कुरा दी। कितनी फिक्र थी उस बेफिक्रे लड़के को मेरी हंसी की, शायद खुद से भी ज़्यादा। मैंने खुद को रोका। क्यों सोचती हूँ मैं कबीर के बारे में इतना? मैं भी उससे नहीं, मुझे नहीं जाना उसके करीब। कबीर के करीब तो बिल्कुल नहीं। जितना वो चाहता है उतना वक्त अगर बिता दिया उसके साथ तो मैं नहीं रोक पाऊंगी खुद को उसकी मीठी मीठी बातों में उलझने से, उसके मन का वो सबसे नाजुक किनारा जुड़ने से। और मैं नहीं चाहती खुद को उन गिरोहों में बांधना जिनमें घुटन और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं है। मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए महीना बीतने को था। हमेशा की तरह गर्मियों की छुट्टी वाला ये दिन मुझे बहुत लंबा लगा करता। माँ ऑफिस जाने से पहले रोज़ यही बातें दोहराती थी, बेटा दोस्तों के साथ घूम फिर आना, थोड़ा मूवी के लिए चली जाना, ऐसे बोर होती रहोगी दिन भर। मैं हाँ में गर्दन हिला तो देती, पर पूरा दिन घर में ही बिताती। आज जब मैं उठी तो कबीर माँ के साथ नाश्ता कर रहा था। माँ उससे कभी एक्स्ट्रा बटर के लिए जिद कर रही थी तो कभी जूस के लिए। कबीर हफ्ते भर बाद घर आया था, पर इतनी सुबह ज़रूर कोई खुराफाती प्लान लेकर आया होगा, मैंने सोचा और माँ के पास जाकर बैठ गई। गुड मॉर्निंग माँ, मैंने हमेशा की तरह उनके गले में बाहें डाल दी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पिकुल, कबीर बोला। मैं सिर्फ मुस्कुरा दी। अच्छा बेटा, मैं ज़रा अपनी फ़ाइल देख लूँ, तुम दोनों नाश्ता करो, कहती माँ अपने कमरे में चली गई। पिकुल, इस बार अगर तुमने मना किया तो तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म, ठीक है? कबीर ने मेरी तरफ टोस्ट पास करते हुए कहा। क्या मना किया तो? मैंने उसकी शरारती आंखों में झांकते हुए पूछा। आंखें बंद कर तू, उसने कहा तो मैंने झट से आंखें बंद कर ली। जानती थी कि वो जिद छोड़ने वाला तो है नहीं। अब खोल, उसने कहा।
मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने 2 टिकट्स थे, दिल्ली टू मनाली के। कौन जा रहा मनाली? मैंने चहकते हुए पूछा। किरण, जूही, मैं और तू। आंटी से मैंने बात कर ली है, वो तो काफ़ी मुतासिर है मेरे इस प्लान से। खूब घूमेंगे, मज़े करेंगे, और यहाँ तो तेरे नखरे ख़त्म नहीं होते, वहाँ खूब सारा टाइम साथ बिताएंगे। पर मुझे नहीं जाना कबीर, मैंने कहा तो वो भड़क उठा। बिल्कुल हद होती है यार, हर चीज़ के लिए ना। तुम मुझे दोस्त समझती भी हो कि नहीं? इस बात पर मेरा मन पिघलने लगा, पर मैंने संभाल लिया खुद को। मुझे नहीं जाना बस, बाकी तुम जो भी समझो, मैंने सख्त लहजे में कहा। तो उसकी आंखों में कुछ तैर सा गया, कुछ आंसुओं जैसा। वो कुछ भी नहीं बोला, बस उठकर चला गया। उसकी जिद, उसकी बकबक तो मैं आसानी से नज़रअंदाज कर देती थी, मगर उसका यूं चुपचाप चले जाना मुझे चुभ सा गया। खामोशी लफ्ज़ों से ज़्यादा तीखी होती हैं, ज़्यादा नोकीली। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट रहा था। मैं अचानक रो पड़ी। बिल्कुल, क्या हुआ बेटा? पता नहीं माँ कब मेरे पास आकर बैठ गई थी। माँ, मुझे नहीं करना कबीर के साथ टाइम स्पेंड। मैं लाइक करने लगूंगी उसको। मैं नहीं चाहती कि जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, कभी बात नहीं करेगा वो मुझसे। मैं रोती जा रही थी और माँ मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़े मुझे हैरानी से देख रही थी। आज मैंने मन का एक अनछुआ बाब खोल कर माँ के सामने रख दिया था। मुस्कुराता चेहरा उदासियाँ छुपा सकता है, मगर बहती आंखें नहीं रोक पाती मन को। आंसुओं के साथ सब बह निकला है। मैंने भी बरसों से दबी बातें माँ के सामने रख दी थी। माँ कुछ देर हैरान थी, मुझे देखती रही, फिर बोली, पिकुल, ये क्या पाल रखा है बेटा तुमने अपने मन में? मैं ऐसे ही सिसकते बोली, वही जो मैंने देखा सुना है माँ। मैंने पापा को आप पर चिल्लाते हुए और आपको घुटते हुए चुपचाप सब सहते देखा है। मुझे पता है प्यार का अंजाम यही होता है। पिकुल, चुप हो जा बेटा। माँ ने पानी का ग्लास मेरे मुंह से लगा दिया, फिर बोली, पिकुल, हर बात के 2 पहलू होते हैं बेटा। तुमने हमेशा जो आवाज़ें सुनी थी वो गुस्सा था बेटा, बंद कमरे से बाहर आ जाता था। मैं और तेरे पापा झगड़ते थे तो कसूर भी दोनों का होता था। मैं बेकसूर बिल्कुल नहीं थी बेटा। मुझे बहलाओ नहीं माँ। मैंने हमेशा महसूस किया कि परेशान भी सबसे ज़्यादा आप ही रहती थी। पापा को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था आपके दुख से, आपकी तकलीफ से। ऐसा बिल्कुल नहीं है पिकुल। तुम्हें मेरी परेशानी, मेरी उदासी देखी है क्योंकि तुम मेरे ज़्यादा करीब थी, और उन्हें फ़र्क पड़ता है बेटा, अभी भी पड़ता है, तभी तो आते हैं तुमसे मिलने। माँ की आवाज़ में कहीं कोई दर्द या शिकायत नहीं थी। प्यार करते थे बेटा हमने शादी भी कर ली थी, पर फिर निभा न सके। तो क्या हुआ? किसी एक की गलती नहीं थी बेटा। दोनों छोटी छोटी बातों पर बिगड़ने लगते थे, एक दूसरे से भागने लगे थे हम। अलग होने का फैसला भी हम दोनों का ही था। पर माँ, पर कुछ नहीं पिकुल, तू फजूल ही डल पार बैठी है। हम नहीं निभा सके तो इसका मतलब ये नहीं कि प्यार बुरा होता है या किसी से मन जोड़ना गलत होता है या निभाना इतना मुश्किल है। प्यार, रिश्ते, हमसफ़र, ये ज़िंदगी को खूबसूरत बना देते हैं बेटा। मत भाग इनसे। माँ की बातों से मेरे मन का तूफान जैसे थम रहा था। कबीर अच्छा लड़का है, माँ ने कहा तो मुझे हल्की सी हंसी आ गई। नहीं सच, मैं ये नहीं कहती कि तू उससे रिश्ता बना ही बना, पर अगर तेरे मन में उसके लिए मोहब्बत है तो मत बांध खुद को। माँ बोली जा रही थी, हर लफ्ज़ मुझे सहारा दे रहा था, जैसे हर लफ्ज़ के साथ कतरा कतरा खुशी दिल के वीरान खानों में टपक रही थी। आज जब माँ ऑफिस चली गई तो मैं दिन भर सोचती रही, किसी बुरे माजी के बारे में नहीं, बल्कि कबीर के बारे में। उसकी बातें, उसकी शरारतें, उसकी कोशिशें, उसके ख्यालों को अनदेखी बंदिशों से आज़ाद कर लेना
कितना सुकून भरा था। मैंने फ़ोन उठाया और कबीर को मैसेज करने लगी। क्या कहूँ? सॉरी कहूँ या ऐसे ही बस हाँ कह दूँ ट्रिप के लिए? मैं कह दूँ कि तुम मुझे अच्छे लगते हो? नहीं नहीं नहीं, सब कुछ कह देती हूँ। अनकहा बहुत दुख देता है। मैंने एक लंबे मैसेज में सब कुछ लिख दिया, लिखकर कबीर को भेज दिया और एक छोटा सा मैसेज पापा को भी। ख़त्म शुरू। मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर भी करें। मुझे शुक्रिया का मौका दें। मैं जल्द हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।